आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट में से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बात प्रूव हुई थी। अब स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के हमने बैक्टीरिया यूज़ किए थे जो कि कॉजेटिव एजेंट होते हैं निमोनिया डिजीज़ के। और 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। रैट्स को जानबूझ के इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इसमें इन्फेक्ट किया गया था। अब इसके दो स्ट्रेन्स होते थे, यानी दो तरह का ये बैक्टीरिया मिलता था। जो एस स्ट्रेन है वो डिजीज कॉजिंग होता था और जो आर स्ट्रेन है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले हमने देखा कि माइस में अगर हमने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो ये माइस मर जाते थे निमोनिया से, लेकिन अगर आर स्ट्रेन इंजेक्ट करते थे तो ये जी जाते थे क्योंकि ये इन्फेक्शियस या विरुलेंट नहीं था, इससे निमोनिया कॉज नहीं होता था। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि हमने माइस में जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाला तो क्योंकि वो मरा हुआ था इसीलिए निमोनिया कॉज नहीं हुआ और ये चूहे मरे नहीं। लेकिन फिर हमने एक मिक्सचर डाला किसका, हीट किल्ड इन्फेक्शियस बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन का और जिंदा आर स्ट्रेन का। तो इसमें हमने क्या देखा कि सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी कि निमोनिया कॉज हो गया और इन माइस की यहाँ पर डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो एस स्ट्रेन था जो डिजीज कॉजिंग था वो तो किल्ड था, जिंदा इनमें से कौन से बैक्टीरिया थे जो डिजीज कॉज नहीं करते। तो ऐसे केस में माइस की डेथ क्यों हुई, इसको ट्रांसफॉर्मेशन नाम का प्रिंसिपल बोला गया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा कि किसी तरह से जो लाइव आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया और डिजीज माइस में कॉज हो गई। तो यही यहाँ पर गेस किया गया कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था या जेनेटिक मटेरियल था जो इन किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में पास हो गया, जिससे वजह से डिजीज कॉज करने की उनमें एबिलिटी आ गई और इन माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ पर 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने यही देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया थे वो एक दूसरे को अगर उन्हें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा जाए तो ट्रांसफॉर्म करने की या जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करने की एबिलिटी रख रहे थे। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के बारे में ही ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर देखें लिखा हुआ है दूसरे में बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड नहीं होता है, ये बस सेल डिविजन होता है और एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन का ये एक फॉर्म है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर अगेन रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा है ऑप्शन सी में, ये भी गलत है। और फिर लिखा है आरएनए डीएनए और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो आरएनए प्रोटीन इस सब की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे हम एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पास हो गया और उसका नेचर उसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में पास हो गया दो बैक्टीरिया में, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था। डीएनए कहना यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि बायोकेमिकल नेचर क्या था जेनेटिक मटेरियल का ये क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन गिवन ऑप्शंस में से यह सबसे अप्रोप्रिएट है कि स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।